Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So today it's 7th of March एंड आज मेरा स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम है MBA बिजनेस एनालिटिक्स का। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि मेरा कौन सा स्पेशलाइजेशन है MBA का, तो दैट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, तो आज मेरा स्टैट्स का एग्ज़ाम है तो मैं पढ़ ही रही थी। यार, जिन लोगों को लगता है ना कि MBA में एडमिशन ले लो बस डिग्री मिल जाएगी, हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। सो जस्ट सी इट, इट्स midnight 3:31। रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक पढ़ रही थी अपना स्टैट्स का। तो जिन लोगों को लगता है सिर्फ MBA में एडमिशन ले लो डिग्री मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडमिशन लेना बहुत ईजी है, लेकिन उतना ही डिफ़िकल्ट है MBA में सरवाइव करना बेसिकली। कि एग्ज़ाम क्योंकि इतना इजी लेवल नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है, और जो कि आपके डोमेन के सब्जेक्ट है ही नहीं, लाइक स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग। इसमें प्रॉपर मैथ्स है, प्रॉपर सॉल्यूशंस, फॉर्मूलेज होते हैं, ट्रिक्स होती हैं। तो इसमें तो आप बिल्कुल सर्वाइव कर ही नहीं सकते आपके डोमेन से, अगर आप इस कॉमर्स के डोमेन से नहीं हो और आप MBA करने का सोचो। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू बट टेलिंग यू द एग्जैक्ट ट्रुथ। सीरियसली, मतलब अभी 3:30 बज रहे हैं रात के और आज ही मेरा पेपर है। तो मैं पढ़ रही हूँ रात के 3 बजे तक स्टैटिस्टिक्स। तो सोच सकते हो एडमिशन तो सब ले लेते हैं, लेकिन फिर उसमें पढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में 2 घंटे मुश्किल से, अब मैं सोऊंगी 4 बजे के आसपास सोऊंगी, 2 घंटे ही नींद मिलेगी, उसके बाद एग्ज़ाम लिखने जाना है। तो देखो, ऐसे ही प्रिपरेशन होती है, यही है एग्जैक्ट MBA का ट्रुथ। तो जिनको लगता है MBA ईजी है बस डिग्री हो जाएगी, नो, यू आर रॉन्ग। देन अगर डिग्री के लिए एडमिशन ले रहे हो तो नहीं हो पाए, क्योंकि जो MBA होती है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है और इसमें हम बैक अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सोच रहे हैं कि बैक हो जाएगी तो दोबारा से अपियर कर लेंगे, एग्ज़ाम फिर से हो जाएगा क्लियर, नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में नहीं हो, तो बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी एक भी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 1 या 2 में बैक आ गई तो आपको जॉब मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे, आप इंटरव्यूज़ में बैठ नहीं पाओगे। तो क्योंकि जो कंपनीज़ होती है वो बैक बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती है, वो बैक वाले बच्चों को देखती तक नहीं है, ऐसे निकाल देती है बस ऐसे ही। तो तभी इसलिए इतना पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफ़िकल्ट है MBA। आपको पूरा अपना 100% पोटेंशियल यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप MBA में सर्वाइव कर पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो यस, आज मेरा स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम है, विश मी गुड लक। वैसे जब तक ये वीडियो आएगी तब तक मेरा एग्ज़ाम हो चुका होगा, मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम हुआ और पेपर में एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस आए, जो मैं पढ़ के गई वो आया या नहीं आया, सब बताऊंगी। ठीक है, तो टिल देन स्टे कनेक्टेड और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अभी, सो दैट आगे भी आपके पास और सारी अपडेट्स आती रहें कि किस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या उनका लेवल आता है, सारी चीज़ें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। सो मैं रेडी हो गया कॉलेज जाने के लिए। यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब सीधा गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये मुझे ड्रॉप करेंगे गाड़ी से। रास्ते में जाते वक्त मैंने स्टैट्स के थोड़े फॉर्मूले लर्न किए, सो दैट मैं कुछ भी भूलूँ ना, क्योंकि बहुत डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं जाके एग्ज़ाम में कहीं फॉर्मूले ही ना भूल जाऊँ या फिर रिप्लेस ना हो जाए, किसी और का फॉर्मूला किसी और में लिख के आ जाए, इसलिए मैं फॉर्मूलेस पढ़ती हुई जा रही थी। दिस है गलगोटिया कॉलेज। यहाँ पे आ गई मैं अपने फ्रेंड्स के पास। तो मेरी क्लास के मेरे बैचमेट से एक क्वेश्चन है मेरा कि ये लोग सुबह कितने बजे सोए हैं। तुम बताओ कितने बजे सोए? मैं तो रात को ही सो गई थी 1 बजे। मुझसे ना जगा जाता। तुम बताओ। मैं तो पूरी रात सोई हूँ। झूठी सच बता यार। पूरी रात सोई हूँ मैं। ये लड़की ब्लॉग में तुम बताओ। याश के अंदर है क्या? मैं 5 बजे। 5 बजे सीरियसली? किसका था ये? तो मैं सोई थी सुबह 4:30 बजे। भाई वो बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ इस टाइम? जैसा मुस्कान ने पढ़ाया था ऐसे ही आया पेपर। आज हम लोग का पेपर हम लोग फेल होने वाले हैं।
10 में से 5 मार्क्स आएंगे, 10 में से 5 मार्क्स आने वाले हैं। पागल है, 10 में से क्या 70 का पेपर है, 10 क्या बोल रहा है? मैं तो टॉप करूंगा ना भाई, मैं तो टॉप करूंगा। इस लड़की को बहुत सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो, जहाँ से हो सके सपोर्ट करो भाई। बहुत मेहनत लगती है, मेरे को पता है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो ये भी कर रही है ब्लॉग, बहुत सपोर्ट करो। प्रमोशन नहीं करेंगे, अपने आप मेहनत करेंगे। तू बता तेरा पेपर कैसा हुआ? मेरा ठीक ठाक गया, सब भगवान भरोसे है। करके तो आई हूँ यार, पता नहीं अटेम्प्ट किया है सारा? अटेम्प्ट किया है मैंने। अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन एक्सेप्ट नंबर 4 नंबर का मुझे नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैं तो सारा किया, इजी पेपर आया था। यहाँ पे जाके आया था। अगर आप लोग पहले से पढ़ते होते, मतलब पहले अरे से एक दिन पहले पढ़ के पेपर दिया। बाय गाइस, बाय दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम खत्म हो गया, सब अपने अपने डिस्कशन में लगे हुए हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मैंने भी रैपिडो बुक की और मैं चली गई सीधा घर। हेयर आई रीच्ड होम। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ स्टैट्स का पेपर बहुत ही इजी आया था गाइस। जैसा हमने सोचा था कि आई ये सब आएगा, ये आएगा, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे। मैं तो डर रही थी बहुत कि लाइक पता नहीं क्या लेवल होगा क्वेश्चंस का, कि मेरा रह ही ना जाए, मतलब मार्क्स और कम ना आ जाए। लेकिन पेपर बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ईजी पेपर था, कुछ भी नहीं था। अगर इस पेपर में भी बच्चे अगर फेल हो जाए, बैक लेके आए तो उन पर कुछ नहीं बोल सकती, फिर उन पर मैं कोई कमेंट ही नहीं कर सकती उन पर। सीरियसली बहुत इजी पेपर था गाइस। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा पेपर तो ये था। है क्वेश्चन पेपर। दिस इज सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड सी का फर्दर पार्ट है। ये पेपर था, बहुत ही इजी पेपर था। मैंने तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही अटेम्प्ट, क्योंकि जब न्यूमेरिकल का प्रोसेस पता होता है ना तो न्यूमेरिकल बहुत इजी लगते हैं और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी हो जाते हैं। तो मैंने सारे न्यूमेरिकल्स ही अटेम्प्ट किए थे और सारे अच्छे से हो गए थे। और मेरा जो पेपर है वो ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स पहले ही हो गया था। मतलब बोर हो रही थी, फिर तो मैं बैठ के फिर बाहर चली गई एक बार वॉशरूम के बहाने से, बस यही होता रहा। पेपर बहुत जल्दी हो गए थे, तो बस बहुत ईजी पेपर था। लेवल बहुत डाउन था सीरियसली, बट हु नोज कि नेक्स्ट टाइम हाई लेवल आ जाए। कांट से एनीथिंग अबाउट AK2 एग्जाम्स एंड ऑल। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल। और ये व्लॉग्स है, क्वेश्चन पेपर मैं डालती हूँ, MBA की कुछ भी क्वेरीज वगैरह होती है वो सॉल्व करती हूँ, तो ये सब आप ही के लिए। मैंने तो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया और आई एम लिविंग माई MBA जर्नी, तो दिस इज ऑल फॉर यू। तो सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें और रिकमेंड करें मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, टिल देन, बाय बाय।